दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और खूबसूरत पेट्रार्कन सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज को, जिसे लिखा गया था 3 सितंबर 1802 में। पोएम एक पेट्रार्कन सोनेट है और इसकी राइमिंग स्कीम है ABBA CD CD CD। इसकी थीम है एडमायरिंग नेचर इन इट्स एवरलास्टिंग ब्यूटी। दोस्तों पोएम में पोएट ने लंदन के इस खूबसूरत वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर सुबह 4 या 5 बजे के करीब खड़े होकर यहाँ से देखने वाले लंदन के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है, जिसके नीचे से थेम्स नदी बड़ी खूबसूरती से अपने स्वीट वेल पर बह रही है, यानी इस पर नेचर का कंट्रोल है। पोएट कहते हैं कि इससे सुंदर दृश्य प्रकृति के पास दिखाने के लिए है ही नहीं। ब्रिज के नीचे से थेम्स नदी बह रही है और हवा एकदम साफ है, यानी कि इसमें चिमनियों से निकलने वाला कोई धुआं नहीं है। पोएट कहते हैं कि ऐसा लगता है लंदन ने इस खूबसूरत सुबह को कपड़े की तरह ओढ़ लिया है और पूरा लंदन सो रहा है। ब्रिज से दिखने वाला पूरा लंदन शहर, इसके टावर, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल्स, ये सारी चीज़ें मानो आसमान का ही हिस्सा हों, आसमान को छू रहे हों और उसी में विलीन हो गए हों। ये जितना खूबसूरत इस समय सूर्य लंदन सिटी पर चमक रहा है सुबह के समय, इतना खूबसूरत कभी नहीं चमका होगा किसी वैली पर, किसी पहाड़ पर, किसी नदी पर। तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन रीड करके इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। पृथ्वी पर इससे खूबसूरत जगह नहीं है दिखाने के लिए जितनी खूबसूरती मैं यहाँ वेस्टमिनिस्टर ब्रिज से खड़े होकर देख सकता हूँ अपने चारों ओर। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। पास बाय मीन्स गुजर जाना। पोएट कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से गुजरेगा तो वो इसकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरे और तारीफ़ ना करे, यानी वो बहुत ही डल व्यक्ति है, नीरस व्यक्ति है। अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। मैजेस्टी मीन्स सौंदर्य, वैभव। ये दृश्य इतना खूबसूरत है। द सिटी नाउ डथ लाइक अ गारमेंट वेयर। वेयर मीन्स पहनना। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर। यानी प्रातःकाल की खूबसूरती को लंदन शहर ने मानो एक कपड़े की तरह ओढ़ लिया है। वो लंदन शहर जो एकदम शांत है। साइलेंट एंड बेयर यानी पूरा लंदन शहर एकदम शांत है सुबह 4-5 बजे के टाइम पे। शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। यानी जो भी चीज़ें पोएट उस ब्रिज से देख पा रहे हैं लंदन शहर में, वो सारी चीज़ें कहते हैं मानो वो फील्ड में फैले हुए हैं, आसमान तक फैले हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आसमान को छू रही हैं, यानी वो आसमान में ब्लेंड हो गई हैं। आसमान और ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि एक दूसरे में मिल गई हैं। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। डोम्स, टावर्स, थिएटर्स, टेम्पल्स, ये सारी चीज़ें सुबह की साफ़ हवा में एकदम साफ़ नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ रोशनी है और अभी अभी सुबह हुई है। कहीं भी स्मोक नहीं है, यानी अभी ट्रैफिक शुरू नहीं हुआ है क्योंकि अभी सुबह का समय है। अभी चिमनियों से निकलने वाला गंदा धुआं नहीं है वायु में, इसलिए सारी चीज़ें एकदम साफ़ और रोशन नज़र आ रही हैं। Moving on to the last insisted part of the poem, the poet writes, "Never did sun more beautifully step in his first splendor, valley, rock or hill." In his first splendor का मतलब सनराइज होता है। वैली, रॉक और हिल यानी इससे पहले सूर्य इतनी खूबसूरती से कभी नहीं उगा, इसकी रोशनी इतनी खूबसूरती से कहीं नहीं बिखरी, वैली, रॉक और हिल पर भी नहीं बिखरी जितनी खूबसूरती से सूरज यहाँ लंदन शहर पर उगा हुआ है और जितनी खूबसूरती से इसकी किरणें लंदन शहर पर पड़ रही हैं और इसे और भी खूबसूरत बना रही हैं। नेवर सा आई नेवर फेल्ड अ काम सो डीप। यानी इससे पहले ना ही मैंने इतनी गहरी खामोशी और इतना गहरा सुकून, इतनी शांति ना ही देखा, ना ही कभी महसूस किया जितनी शांति और सुकून मैं इस समय लंदन के इस ब्रिज पर महसूस कर रहा हूँ। द रिवर ग्लाइडेड एट हिज ओन स्वीट विल। इस ब्रिज के नीचे से बहने वाली टेम्स नदी भी अपनी खुद की स्वीट स्पीड से बह रही है, यानी इस पर नेचर का कंट्रोल है, मैन का कोई कंट्रोल नहीं है। डियर गॉड द वेरी हाउसेस से मस्लिप। ऐ मेरे भगवान, ऐसा मालूम पड़ता है कि ये लंदन के सारे घर, सारी बिल्डिंग्स सोती हुई जान पड़ती हैं। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल। और ये पूरा का पूरा शक्तिशाली दिल। दोस्तों यहाँ लंदन जो कि ब्रिटेन की राजधानी है, इसे एक शक्तिशाली दिल पोएट कहते हैं। ये शांत पड़ा हुआ है, यानी कि सुबह का समय एकदम सन्नाटा है चारों ओर। एंड विद दिस ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन द पोएम कम्स टू एन एंड। आई होप आपको पोएम समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।